जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने शिक्षा के उद्देश्य और वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में। आज तीसरा हमारा लेसन है शिक्षा के प्रकार। बहुत ही सिंपल लेसन है और इम्पॉर्टेंट लेसन है। इसकी हर एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, आराम से बहुत ही सरल तरीके से आपको तैयार हो जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। शिक्षा के प्रकार। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप नॉर्मली बताएंगे एक औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। ये अलग अलग भी आ सकता है कि भाई औपचारिक शिक्षा को आप बताइए, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बताइए या दूरस्थ शिक्षा के बारे में बताइए। दो नंबर में भी आ सकता है। तो शिक्षा के 3 प्रकार हैं, एक औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ। क्लियर है इतना? तो 3 चीज़ें क्लियर हो गई। बस अब एक एक के बारे में जान लेते हैं और इसी के साथ लेसन समाप्त हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की, ठीक। तो देखिए औपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो शिक्षा की योजना, ठीक, शिक्षा की योजना, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम जो होता है पूर्व निर्धारित होता है और इसको नियमित शिक्षा भी कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा को नियमित शिक्षा कहते हैं, याद करिएगा। औपचारिक शिक्षा को नियमित शिक्षा भी कहते हैं, ठीक। ध्यान में रखिएगा कि औपचारिक शिक्षा ही नियमित शिक्षा है। तो औपचारिक शिक्षा क्या है? आप लोग स्कूल में जब शुरुआत में एडमिशन लिए होंगे तो वहाँ पर भाई शिक्षा की योजना पहले से निश्चित है कि किस क्लास में जो विद्यार्थी हैं, मतलब अलग अलग जो क्लास हैं उनमें विद्यार्थी हैं उनको किस ढंग से पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। और एक निश्चित स्थान भी है ना कि आप स्कूल ही जाते थे ना, कि स्कूल में ही पढ़ाई होती है। ऐसा तो नहीं कि आज आपका स्कूल कहीं और है फिर अगले दिन आपका स्कूल कहीं और उठ के चला गया। ऐसा नहीं है ना, एक निश्चित स्थान है। और स्कूल में आपने अध्यापक भी देखे होंगे, ठीक। आप वो मेल हो या फीमेल अलग की बात है, लेकिन टीचर्स स्कूल में है। और एक कोई और विधियां हैं यहाँ पे कई सारी स्कूल में पढ़ाने की। और एक सिलेबस होगा आपका जो पूर्व निर्धारित होगा कि क्लास 1 है तो उसके लिए इतना सिलेबस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब अलग अलग क्लासों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ निश्चित है, प्री प्लान्ड है। तो यही क्या होती है? यही होती है औपचारिक शिक्षा, जहाँ पर शिक्षा की योजना, स्थान, अध्यापक, विधि, पाठ्यक्रम क्या होते हैं? पूर्व निर्धारित होते हैं। यही होती है औपचारिक शिक्षा। अब बात कर लेते हैं औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं की। तो देखिए अब भाई ये नियमित होती है, ठीक। ये नियमित होती है, स्कूल कॉलेजेस इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए नियमित पढ़ाई होती है ना वहाँ पे, और पूर्व योजना पर आधारित भी होती है। टीचर को अगले दिन क्लास में क्या पढ़ाना वो पूरी योजना बना के आता है ना। और उद्देश्य भी होता है, उसके उद्देश्य निर्धारित होते हैं। औपचारिक शिक्षा शिक्षण संस्थाओं में, आपकी जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। स्कूल हो गया, ठीक, कॉलेज हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, तो ये सब क्या है भाई? औपचारिक शिक्षा शिक्षण संस्थान है और यहाँ पर औपचारिक शिक्षा दी जाती है। देखिए कितना सरल है औपचारिक शिक्षा, आराम से आपको तैयार हो गया, ठीक। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। जैसे हमने अभी औपचारिक शिक्षा पढ़ा था तो उसी तरह उसी का उल्टा है अनौपचारिक शिक्षा। देखिए अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो ये भाई जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। इसमें समय, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, शिक्षक, वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। अगर सिंपल से हम बोले कि आप अपने जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना कुछ भी सीखते हैं वो सब अनौपचारिक शिक्षा में आता है। बस इतना ध्यान रखिए, ये व्यवहारिक होती है और ये वर्तमान पर बल देती है। मनुष्य की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं से संबंधित होती है शिक्षा, ठीक। और आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण विधियों का चुनाव करती है, ठीक। कौन सी शिक्षण विधियाँ कब जरूरी हैं वो इसका चुनाव कैसे होगा? आवश्यकताओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर। तो ये अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में बात थी कि क्या होती है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक। इसके बाद हमारा जो तीसरा प्रकार था दूरस्थ शिक्षा, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अर्थ इसका क्या होता है? दूरस्थ, दूर है, मतलब दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना क्या कहलाता है? दूरस्थ शिक्षा। जैसे अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करते हैं, क्या है, टीचर आपके पास में तो है नहीं, दूर है ना। तो
तो ये क्या हो गई, दूरस्थ शिक्षा। मतलब ये शिक्षा जो है आधुनिक तकनीकी की देन है। इसमें पत्राचार, गृह अध्ययन, मुक्त शिक्षण शामिल होते हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम इजी हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके जरिए आप समझ सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। तो अभी ऑनलाइन स्टडी जो होती है वो एक प्रकार से दूरस्थ शिक्षा है, क्योंकि टीचर कहीं और है और आप लोग कहीं और, आराम से आप उसके द्वारा पढ़ाई गई बातों को पढ़ रहे हैं। अब ये जो माध्यम है यूट्यूब का, ये भी एक प्रकार से दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तब आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे जैक फोकस इन्होंने क्या कहा है कि दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि का कुछ ऐसी विशेषताओं को व्यक्त करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधियों से विभिन्न है। ये जैक फोकस ने कहा है। अब एक और पॉइंट है, देखते हैं वो क्या है कि भारत में इसके अंतर्गत 3 तरह की व्यवस्था है। ठीक, भारत में इसके अंतर्गत 3 तरह की व्यवस्था है। कौन सी? एक तो इंटरनल एक्सपीरियंसेस, ठीक, इंटरनल एक्सपीरियंस, और करेस्पॉन्डिंग एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 3 आप याद रख कर लीजिए कि भारत में दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत तीन तरह की व्यवस्था है। तो इंटरनल एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, एक्सपीरियंस में कि विश्वविद्यालय को व्यक्तिगत रूप से परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है। ठीक, बहुत ही सिंपल पॉइंट में मैंने लिखा है। और इसके बाद करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन में क्या है, छात्रों को विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा लिखित सामग्री भेजी जाती है। ठीक, विषय के एक्सपर्ट होंगे, वो लिखित सामग्री छात्रों को भेजेंगे। इसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन क्या है भैया, आधुनिक संप्रेषण तकनीकियों का परिणाम है। मोबाइल से भैया ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं विशेषताओं की। तो ये स्व अनुदेशन पर आधारित होती है और छात्र के द्वार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्र के द्वार पर शिक्षा प्रदान की जाती है क्या मतलब कि ये घर बैठे आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, फ़ोन के जरिए या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए। इसके बाद व्यक्तिगत अध्ययन पर बल दिया जाता है। स्थान समय आदि से संबंध नहीं है, आप किसी भी स्थान पर देख सकते हैं। ठीक, किसी भी स्थान पर देख सकते हैं ना, कोई भी समय पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन वीडियो, तो ये इससे संबंधित नहीं है। अब आवश्यकता और महत्व की बात करते हैं। तो भाई इसके द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं पढ़ने से संबंधित, उनको आप पूरा कर सकते हैं। विभिन्न अवस्थाओं के लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, भाई कई अवस्थाओं के लोग होते, कुछ छोटे बालक हैं और कुछ उनसे बड़े, कुछ उनसे बड़े, तो तरह तरह की अवस्थाओं वाले लोग हो गए, उनकी तरह तरह की आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा से अछूते व्यक्ति के लिए लाभदायक। अब देखिए, जो औपचारिक शिक्षा हमने क्या बताया भाई, जो स्कूल कॉलेजों में दी जाती है, तो औपचारिक शिक्षा जिन लोगों को नहीं मिल पा रही है, भाई बहुत दूर है, कुछ लोग गांव में है, वहाँ से ना फिर कोई यातायात के साधन है, लेकिन नेट है उनके पास, मान लीजिए मतलब इंटरनेट है और मोबाइल है उनके पास, तो वो आराम से पढ़ सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई कारण है वो स्कूल बच्चा नहीं जा पा रहा है, तो उसके पास ऐसी सुविधा है पढ़ने की मोबाइल से, तो औपचारिक शिक्षा ना मिले फिर भी वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, जो तकनीक की उसके माध्यम से अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया उसको पूरा कर सकता है। अगर बात भारत के संदर्भ में दूरस्थ शिक्षा की करें तो कुछ पॉइंट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा कि भारत में जो रेडियो का प्रयोग 50 के दशक में व्यापक हुआ और 1959 में दूरदर्शन का प्रयोग शिक्षा के लिए किया गया और इस दिशा में SITE साइट के प्रयोग का एक नवीन युग प्रारंभ हुआ। तो ये कुछ बातें थी, अभी मैंने आपको बताई औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा के बारे में। औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, दूरस्थ शिक्षा क्या है, उनकी कुछ विशेषताएं। ठीक, तो ऐसे तो ये जो लेसन है आपका यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा। ठीक, 2-3 बातें इसके बारे में जान लेते हैं, फिर एक बात जो छूट गई है दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं, उसके बाद लेसन ख़त्म हो जाएगा। देखिए भाई, वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा क्या है? यह शिक्षा का वह साधन है जिसमें शिक्षा का औपचारिक स्वरूप पूर्ण रूप से क्या होता है, नियंत्रण में होता है। यह शिक्षा को एक सचेष्ट प्रक्रिया के रूप में देखते हैं एवं शिक्षा के विभिन्न आयामों पर नियंत्रण रखते हैं। अर्थात इसमें शिक्षा का प्रवेश, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अध्यापक, छात्र, शिक्षा के उद्देश्य व शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से औपचारिक होती है, परंतु इसके साथ ही इसमें शिक्षा के अनौपचारिक स्वरूप को भी नियंत्रित
किया जाता है। तो देख रहे हैं वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की भी विशेषताएं और अनौपचारिक शिक्षा की भी। तो निरौपचारिक शिक्षा में शिक्षा ना तो पूर्णतः नियंत्रित होती है और ना ही पूर्णतः अनियंत्रित, लेकिन ये जो है इन दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है। शिक्षा की इस अवधारणा के अंतर्गत शिक्षार्थी कई क्षेत्रों में नियंत्रित होता है एवं कई क्षेत्रों में अनियंत्रित होती है। ठीक, कई में क्या होता है, नियंत्रित होता है एवं कई में अनियंत्रित होता है। इसमें प्रायः आयु, स्थान, शिक्षण विधि पर नियंत्रण नहीं होता, जबकि पाठ्यक्रम, परीक्षा समय आदि की परीक्षा समय आदि की सीमा क्या होती है, निश्चित होती है वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा में। ठीक, और यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में J.S. रॉस का एक कथन है कि अनौपचारिक शिक्षा बालक द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतः विकसित करना सिखाती है। ठीक, अनौपचारिक शिक्षा बालक द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतः विकसित करना सिखाती है। इसके बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं, वो है दूरस्थ शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं, फिर इसी के साथ रिलेशन संपूर्ण होता है। तो भाई यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। भाई दूरस्थ शिक्षा आप कहीं और है, अध्यापक कहीं और, तो आमने सामने बैठकर तो पढ़ ही नहीं सकते। और भाई इसमें सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों अध्यापक में सीधा संपर्क संभव नहीं हो पाता। ठीक, क्योंकि आप लोग आसपास हैं ही नहीं। इसमें द्विमार्गी संप्रेषण के द्वारा विद्यार्थी व अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित कर अध्ययन में होने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, VCR, CD प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित कैसे कर सकते हैं। तो ये माध्यम है रेडियो, दूरदर्शन, VCR, CD प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के द्वारा। ठीक, तो तीनों चीज़ें हो गई हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ। यहाँ पे कुछ जैसे औपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है तो पहले हम बता ही चुके हैं। ऐसे अगर आ जाए अनौपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है तो इसकी भी चर्चा हो चुकी है। और एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये है कि वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय, वातावरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह अनौपचारिक शिक्षा है। और दूरस्थ शिक्षा की बात हो चुकी है। ठीक, तो इस प्रकार ये जो रिलेशन है आपका शिक्षा के प्रकार यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब करवाइए। बाकी फिर हम लोग इसके बाद जो अगला लेसन है वो उसकी बात अगले वीडियो में होगी। तो यहाँ तक आप तैयार कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।